श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो आपके धनपति की विशेष स्थिति को लेकर हम इस चर्चा को करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गोचर बदल रहा है और बदलते गोचर के साथ चीज़ें जो हैं हमारे लिए नित्य परिवर्तित होती चली जाती हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में कभी लाभ का स्तर बढ़ता है और कभी घट जाता है। जीवन जो हमारा है इसी तरीके से चलता रहता है, लेकिन प्रत्येक हम प्रतिकूल या अनुकूल गोचर को यदि जान लें और उसके अनुसार कार्यों को तेजी या विराम देने का कार्य करें तो जाहिर सी बात है लाभ की स्थितियां बढ़ जाएंगी, हानि की स्थितियां घट जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा डबल ग्रोथ हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे ये सामान्य स्तर आपका गोचर का चल रहा है, क्योंकि आप देखिए वर्ष चार्ट के अनुसार किसी भी दृष्टिकोण से बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हाँ तभी जाया जा सकता है जब हम समस्त ग्रहों को अपने अनुकूल कर लें और साथ ही साथ विशेष स्थिति में लेकर आए। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो इस समय देखिए, अगर हम गोचर को बिना जाने कार्यों को करते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरीके से चलता है, लेकिन गोचर को जानकर हम जब कार्यों को करते हैं हमारा ग्राफ इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो डिफरेंसेस आप स्वयं ही देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि इस समय हम चर्चा कर रहे हैं आपके धनपति बुधदेव के बारे में। बुधदेव महाराज जो कि वाणी के कारक होते हैं और विशेषतया संवाद के कारक होते हैं और आपकी जेब में फाइनेंस को दिखाते हैं, जेब में हो या बैंक में हो। जो लिक्विड वाला धन होता है ये बुध के ही पास होता है। विशेषतया इन्हें ग्रीनरी का भी कारक माना जाता है, जहाँ पर आपके जैसे मान लीजिए नर्सरी वगैरह होती हैं या ये चीज़ें बुध के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुध धन भाव में धन के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। अब धन के स्वामी होकर बैठकर ये आपके लिए देखिए विशेषतया ये पिछले लंबे समय से इस स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो कि लगभग 8 दिन हो गए हैं और अभी ये 29 जून तक इसी स्थान पर गोचर करने वाले हैं। अब 29 जून तक जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वृषभ राशि 10 जून बुध कर रहे हैं शानदार वापसी, जेब में खन खन खनक झनकार होने वाली है। आने वाले 15 दिन बुध का ये गोचर किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है इस समय बहुत ही शुभ स्थिति में आने जा रहे हैं। और बुध देखिए विशेषतया जो प्रत्येक वर्ग के लिए कारक होते हैं, चाहे वो जॉब वाला व्यक्ति हो, चाहे व्यापार वाला व्यक्ति हो, स्टूडेंट वर्ग हो, गृहिणी वर्ग हो, रिटायरमेंट वाले हों या जो भी हों, बुध प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि सबसे पहले बुद्धि के बिना तो देखिए जीवन की कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बुध का धन जो होता है, धन नहीं होगा तो व्यक्ति की स्वयं की दृष्टि में ही उसकी श्रेष्ठता कम हो जाएगी। परिवार और समाज की तो छोड़ दीजिए। आजकल ये कहने के लिए कि भाई धन से ही सब कुछ नहीं होता, भी आपकी जेब में बहुत सारा धन होना चाहिए। तो ये धन की सिचुएशन को किस तरीके से नियंत्रित करते हुए देखे जाएंगे और किस तरीके से प्रभाव इस गोचर काल के आपके लिए रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रत्येक भाव में केंद्र भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर आपके तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं गुरुदेव और इनके साथ युति हो रही है शुक्र की। ये मिलकर बना रहे हैं गजलक्ष्मी नामक राजयोग। गजलक्ष्मी राजयोग जो होता है मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, धन की वृद्धि के लिए, जीवन में उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक राजयोग माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में बुध अपना जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वह पुनर्वसु नक्षत्र में करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी जो होते हैं ये समस्त नक्षत्र पर गुरु का आधिपत्य होता है और गुरु क्या है, अमृतमयी ग्रह है।
अमृतमयी ग्रह होकर तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं और तृतीय स्थान जो है बुध का कारक स्थान होता है। और यहाँ पर जो होते हैं गुरु, देखिए कारकत्व नहीं रखते हैं। यहाँ पर जो कारकत्व होता है बुध का होता है और ऐसी स्थिति में आप बुध के कारकत्व में बैठे हुए गुरु के नक्षत्र में बुध का जाना बहुत ही विशेष, क्योंकि गुरु अमृत तुल्य ग्रह माने जाते हैं। जिस स्थान में बैठते हैं, जिस स्थान पर दृष्टि डालते हैं और जहाँ पर अपना प्रभाव फैलाते हैं, सर्वत्र अमृत ही अमृत बिखेर देते हैं। वहाँ से संबंधित बहुत सारी निगेटिविटी आपको बिना पता चले ही खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर धन भाव में बैठा हुआ बुध आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकाल कर लाने वाला है। सबसे पहले वाणी आपकी द्विअर्थी होने वाली है, क्योंकि बुध जो है दोयम ग्रह माने जाते हैं। बुध दोयम ग्रह माने जाने के विशेष देखिए एक अर्थ भी निकल कर आता है कि बुध की स्थिति जो है वह ग्रह राशिपति और भावपति कौन है? शुक्र है, और शुक्र भी गुरु के साथ ही गोचर कर रहे हैं। इन दोनों का विशेष प्रभाव एक दूसरे से अभिन्न अटूट ये संबंध इस समय आपकी धन की स्थिति को पहले से और ज़्यादा बढ़ा देगा। वाणी आपकी दोयम रहने वाली है, क्योंकि बुध जो है द्विस्वभावीय ग्रह है। जब द्विस्वभावीय ग्रह हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग किस प्रकार के होते हैं, और विशेषतः जिस भाव में ये ग्रह होगा उस भाव से संबंधित आपकी बुद्धि दोयम होगी। कि मतलब कभी ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में खुशियों की अपार भावनाएं बहुत ज़्यादा विस्तार ले रही हैं, और कभी कभी आप उसी विस्तार में बैठे हुए स्वयं को कमज़ोर और अकेला महसूस करने वाले हैं। वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है। खान पान आपका जो रहेगा वो काफ़ी सात्विक और हल्का फुल्का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर धन की स्थिति को देखें, क्योंकि आप धन के लिए या धन की प्रकार से कहाँ पर यूज़ करना है या कहाँ से लाना है, इन चीज़ों के लिए आपकी बुद्धि जो होगी तार्किक होगी, रणनीति का प्रयोग करते हुए देखी जाएगी। और जाहिर सी बात है अगर गोचर अच्छा मिल जाए और रणनीति सही पड़ जाए तो फिर समझ लीजिए व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाएंगे। यहाँ आपके फाइनेंस का ग्राफ तेज़ी से बढ़ेगा। विशेषतः इस चार्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि आपके फाइनेंस की चीज़ें किस तरीके से आपको मैनेज करनी है। अब वहीं देखिए यहाँ पर आपकी पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है। पैतृक संपत्ति तो इस चीज़ के लिए तो देखिए मैं कह सकती हूँ कि मोस्टली जिन लोगों के जीवन में इस समय पैतृक संबंधी इशू चल रहे हैं और उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो यह गोचर काल उनकी बुद्धि को इतना तार्किक बना देगा जिसकी वजह से वो इस गोचर का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। सप्तम दृष्टि विशेषतः इस समय जा रही है गुरु की राशि में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपूत धन, तो मोस्टली अगर आपके पास अपनी इनकम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऐसे में क्या है इनकम के सोर्स ढूंढने का प्रयास करेंगे जो आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकें, जो आपके जीवन में दायित्वों का निर्वहन करने में आपकी मदद कर सकें। तो जाहिर सी बात है जब आप प्रयास करेंगे तो इस समय आकस्मिक धन लाभ के भी कुछ आपके सामने योग निकल कर आएंगे। और जब ये योग निकल कर आएंगे, विशेषतः अगर जीवन साथी किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी इस समय बुध बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। उसके जीवन में लाभ के स्तर बढ़ेंगे, लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी और जीवन में उन्नति बढ़ती चली जाएगी। जीवन साथी की वाणी भी इस दौरान दोयम भी रहने वाली है, यानी तार्किक शब्दों का प्रयोग करते हुए हर स्थिति को अपने फेवर में करने वाली क्षमता का प्रादुर्भाव होने वाला है। और दूसरी चीज़, जो लोग ज्योतिष पांडित्य या फिर शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये समय सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग गोपनीय कार्य जैसे मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग या ऐसा कोई भी कार्य या जिसका परिणाम गुप्त हो, ऐसा कार्य करते हैं तो फिर समझ लीजिए इस दौरान आपके वारे न्यारे होते हुए देखे जाएंगे। पंचम स्थान जहाँ पर बुध की ही राशि पड़ती है, यहाँ पर विचार आपके काफ़ी व्यापारिक होंगे। यानी व्यापारिक किस प्रकार से कि आप किसी से अगर वार्तालाप भी करेंगे ना तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थिति
दिखाई देनी चाहिए, तभी आप 2 मिनट का समय निकाल कर उस व्यक्ति से बात करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके लिए क्या विशेष होती हुई देखी जाएगी कि देखिए आपके पंचम स्थान और आपके धन स्थान का स्वामी एक ही है, जिस कारण से क्या है कि इस समय कंसल्टेंसी यानी कि सलाह के द्वारा किए जाने वाले कार्य आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपकी दी गई सलाह लोगों के लिए बहुत लाभान्वित होने वाली है। आपकी सलाह से लोग इस समय रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं, और जब देखिए आपकी सलाह से लोग करोड़पति बन सकते हैं तो उसमें बेनिफिट तो आपका भी होने वाला है। संतान आपकी बहुत ज़्यादा इस समय बेहतर कार्य करती हुई देखी जाएगी, चाहे वो छोटी संतान हो या बड़ी संतान। अपनी जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं वहाँ पर वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे। लव लाइफ, तो देखिए लव पार्टनर जो होगा आपका काफ़ी इस समय रहस्यमयी होगा। थोड़ा सा इस समय आपसे चीज़ों को छिपाना सीखेगा। हालांकि अगर इसे विशेष दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। हाँ देखिए, वो लोग जो स्टूडेंट वर्ग हैं उनको थोड़ा सा इस समय फोकस बढ़ाना होगा, थोड़ा सा जहाँ मतलब कह सकते हैं कि 2 to 5% उनका मन डाइवर्ट होता हुआ देखा जाएगा, 2 से 5%। बाकी अगर शेयर मार्केट के लोगों के लिए कहा जाए तो उनके लिए मेरी हमेशा से एक ही विनती रहती है और आगे भी यही विनती रहेगी कि कृपया इस गोचर काल के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं बुधदेव जो धन भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए ये गोचर में तो शुभ अवस्था में है, लेकिन आपको ये देखना होगा आपके लिए इनके प्रभाव किस तरीके से हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट का ज़बरदस्त योग दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए ये शुभ फलकारी हैं या फिर आपके लिए निगेटिव प्रभावकारी हैं, क्योंकि गुरु का विस्तार जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि धन में विशेष वृद्धि तो होगी आपकी, और अगर सडनली आप करना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकती है। और शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के कारक होते हैं बुधदेव महाराज। अब जिन लोगों को भी फील हो रहा है कि बुध उनके खराब हैं तो विशेषता आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ इतनी सलाह देंगे, गणेश जी का अधिकतम पूजन, गणेश बीज मंत्र, गम का जाप और गणेश जी